स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज आप लोगों को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के संस्कृत के अध्याय नंबर 6 के प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि देख रहे हैं अध्याय आप लोगों के सामने है भारतीय संस्कार। तो थोड़ा इसके बारे में परिचय कराते हैं आप लोगों को। इस अध्याय में जो आप लोगों को पढ़ना है मुख्यतः जो हिंदू धर्म में जो कुल 16 संस्कार होते हैं, उसी 16 संस्कारों के बारे में हमें पढ़ना है। 16 संस्कार क्या होता है? जैसे हमारे जो हिंदू धर्म होता है ना, वो जन्म से पहले से ही संस्कार क्या होता है, शुरू हो जाता है और मरने तक वो संस्कार चलते रहता है। उसी संस्कार के बारे में हम इसमें बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिए कि संस्कार कुल कितने होते हैं। तो संस्कार कुल 16 होते हैं। संस्कार कुल कितना होते हैं? 16 होते हैं। लेकिन पूछे कि मुख्य संस्कार कितने होते हैं? मुख्य संस्कार, तो मुख्य संस्कार जो होते हैं वो 5 होते हैं, यानी 5 भागों में 16 संस्कारों को डिवाइड कर दिया गया है, 5 भागों में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार जो है वो 16 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद के संस्कार में, जन्म के पूर्व संस्कार में, विवाह संस्कार में। तो सीमंतोन्नयन संस्कार को जन्म के पूर्व वाले संस्कार में काउंट करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय संस्कार है इसमें जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कितना संस्कार जन्म के पहले? तो 3 संस्कार होते हैं। एक होता है सीमंतोन्नयन, एक होता है गर्भाधान और एक होता है पुंसवन। तो यहाँ पर पूछा है सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो जन्म से पहले, मतलब जब कोई भी बच्चा धरती पर जन्म लेता है उससे पहले ही माँ के गर्भ में ही बच्चों के साथ बच्चों को 3 संस्कारों का सामना करना पड़ता है। पहला नंबर गर्भाधान, दूसरा नंबर सीमंतोन्नयन और तीसरा नंबर पुंसवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं? शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5, 6। तो शिक्षा संबंधी संस्कार जो है वो है 5। शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं? तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन में कितने संस्कार है? बचपन में कितने संस्कार है? तो बचपन में संस्कार पूछे या शैशवा अवस्था में पूछे, बचपन कहे या शैशवा अवस्था में पूछे, मतलब जन्म के जस्ट बाद कितना संस्कारों का सामना करना पड़ता है? तो वो है 6 संस्कार। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, 6 संस्कार। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे तरफ है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? ए में समारोह का आयोजन करना, बी में लोगों का सम्मिलन, सी में दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। तो संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है, इससे दोष क्या होते हैं? दूर होते हैं। दोष कहने का मतलब बेकार का गुण। अब गुण क्या होता है? दूर होता है और गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? सहिष्णुता का, व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का, मानवत्व का। तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का वी, व्यक्तित्व। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वह आता है यहाँ जन्म के पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो वेदों के पढ़ाई का जो शुरुआत होता है वो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत होता है। पहले के समय में जब बच्चा शैशवा अवस्था से उभरता था, आगे आता था, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ पर जाता था? वेदों की ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता था। तो किस संस्कार के अंतर्गत आ जाएगा? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन 2, 4, 5, 6।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुल संस्कार कितना है, 16 है। कुल संस्कार 16 है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसे 5 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में, 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 संस्कार जन्म से पहले, 6 संस्कार जन्म के बाद शैशवावस्था में, और 1 संस्कार गृहस्थ संस्कार जिसको विवाह संस्कार भी बोलते हैं, और एक अंतिम संस्कार होता है जिस संस्कार को हम लोग बोलते हैं मरणादंतरम संस्कार या अंतिम संस्कार। तो आप लोग का टोटल संस्कार कितना हो गया, 16 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, तो मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं अंतिम संस्कार, मतलब उसको मरणादंतरम संस्कार भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। किस संस्कार के अंतर्गत मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, तो जन्म के पूर्व, बी में गृहस्थ, सी में विवाह, डी में शिक्षा। तो मानव जो होता है विवाह संस्कार के बाद क्या होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि आप लोग देखते होइएगा कि कोई भी व्यक्ति कितना बाहर भीतर घूमे, ऐश मौज करे, लेकिन शादी विवाह होने के बाद क्या हो जाता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाता है, परिवार का बोझ आ जाता है, इसलिए उसे कहा गया है गृहस्थ संस्कार। तब ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए विवाह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुंसवंश किस संस्कार के अंतर्गत आप लोगों का शिक्षा संबंधी संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन है जन्म के पूर्व गृहस्थ, सी में विवाह, डी में शिक्षा। तो बता दिए हैं शुरू में ही कि 3 संस्कार जन्म के पहले पाए जाते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से पहले की संस्कार है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार मतलब अंतिम संस्कार कब होता है, तो अंतिम संस्कार होता है मानव के जीवन में भारतीय संस्कार के अनुसार वो मरने के बाद। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, मरने के उपरांत। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो अक्षर आरंभ करना आप लोग का जन्म से पूर्व गृहस्थ संस्कार, विवाह, शिक्षा। तो अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सप्तपदी, सप्तपदी आप लोग यह शब्द सुने होइएगा, विवाह में शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। सप्तपदी सिंदूरदान, सप्तपदी सिंदूरदान आप लोग सुने होइएगा, सप्तपदी सिंदूरदान। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों संस्कार जो है सप्तपदी और सिंदूरदान, ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किस संस्कार के अंतर्गत, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। तो ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो वो आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। पीछे जिक्र कर दिए कि सिंदूरदान भी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग के रूप में व्यवहार होता है। कौन सा शब्द अब सीमित रूप से व्यंग के रूप में व्यवहार होता है। विकारी, अविकारी, संस्कार, ज्ञान शब्द। तो अब के समय में संस्कार शब्द बहुत ही सीमित मात्रा में प्रयोग होता है, वो भी व्यंग के रूप में। आज भी हमारे जो भारतीय जो रीति रिवाज है इसमें संस्कार के बारे में जो वर्तमान पीढ़ी है बहुत न के बराबर जानते हैं। तो व्यंग के रूप में आज प्रयोग कौन सा शब्द हो रहा है, तो संस्कार शब्द। तो यहाँ पर हम लोग जो अध्याय नंबर 5 का जो अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। गर्भाधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, जन्म पूर्व गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो बता दिए कि गर्भाधारण करना भी जन्म के पहले का संस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। जन्म से पहले हम बता दिए कि 3 संस्कार होते हैं जन्म के पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृहस्थ में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार आता है, वो होता है विवाह संस्कार। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। नामकरण संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म के पूर्व, गृहस्थ, सी में शैशव, डी में शिक्षा। तो नामकरण, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको क्या होता है, सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो शैशवावस्था में आ जाता है, तो उस समय वो कौन संस्कार के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा शैशवावस्था में, मतलब शैशव संस्कार के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। भारतीय संस्कृति का परिचय क्या चीज़ से मिलता है। ऑप्शन ए में है संस्कृत से, ज्ञान से, संस्कारों से, विज्ञान से। तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कारों से। तो यहाँ पर हम लोग जो अध्याय नंबर 5 था, उस अध्याय नंबर 5 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरीके वीडियो बना के चैनल पर अपलोड करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।